अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप थोड़ी सी मुझे चीज़ें टेढ़ी लग रही हैं तो मैं इसको ज़रा दुरुस्त कर दूं। पता नहीं क्योंकि मेरे अंदर कोई ओसीडी वगैरह है। आई डोंट नो। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का शो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले कि हम आज के शो की बात करें, बस ये जान लीजिए कि आज का शो आपको देखना है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने आज इत्मीनान से बैठ के देखना है शो। आज आपने बैठ के देखना है शो। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने एक बहुत बड़ा लंबा अरसा गैर मुल्क में गुजारा है, परदेश में गुजारा है। इवन दो कि मैं तो सही तरीके से गया था, लेकिन रोज़ाना हमने कहानियाँ ऐसी देखी जो यूँ समझ लीजिए कि जहाँ लोग जाया करते थे और इलीगल तरीक़ों से जाते थे, इसके बाद फंस जाया करते थे। कुछ लोग नहीं पहुँच पाते थे, कुछ लोग वापस हो जाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो उस दौरान काम आ जाते थे। लोग क्यूबा से ट्रैवल करके अमेरिका जाते थे, मेक्सिको से ट्रैवल करके अमेरिका जाते थे। किसी तरह से अमेरिका पहुंचना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। ये जो ट्रिप लगती थी, इसको एक पुराने ज़माने के अंदर ये डोंकी वॉक कहलाती थी, लेकिन नए ज़माने के अंदर इसको डंकी का नाम दिया गया है। और जाहिर है ये जो डंकी होती है ये बड़ी बड़ी तकलीफ़ देह अमल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल होता है। हिंदुस्तान की एक फ़िल्म शाहरुख खान साहब की बनी है, जिसको राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है, और वो फ़िल्म जो है वो पूरी की पूरी इस पे बनी हुई है। इट इज़ एन अनबिलीवेबल फ़िल्म। मैंने तो खैर वो देखी नहीं, लेकिन जो उसके रशेज़ मैंने देखे हैं वो बड़े कमाल हैं। जो सोशल मीडिया पे पढ़ा है वो बड़ा कमाल है। इसकी अगर हम फुटेज भी लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। ज़रा उसको लगा दीजिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम क्यों नहीं फुटेज लगा रहे। तो वो अगर है ना, तो वो इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। यू जस्ट हैव टू वॉच इट। अब मुझे ये नहीं पता कि वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, या नेटफ्लिक्स पे जब आएगी तब आप उसे देख सकेंगे, लेकिन बेतहाशा खूबसूरत फिल्म है वो ऐसी फिल्म है जो यहाँ पर आके दिल पे आपके लगती है। इसके अलावा मुझे याद है मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसके अंदर दीज आर द पोस्टर्स ऑफ डंकी। इसके अंदर ये 5 दोस्तों की कहानी है जो हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है उनके साथ, उन पे क्या बीतती है, फिर उसके बाद वो वापस कैसे आते हैं। डंकी लगा के गए थे, डंकी लगा के वापस आते हैं। अपने मुल्क में आने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ फिल्म टू वॉच। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, और हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब हम बाहर पहुँचते हैं तो बाहर आपको दोबारा से काम करना वैसे ही शुरू करना। आप बाहर ज़रूर जाएं, लेकिन लीगल तरीके से जाएं, इलीगल तरीके से नहीं जाएं। अपनी जान को ख़तरों में मत डालें। पाकिस्तान अभी स्पेन में जो कश्ती उल्टी थी, आपको पता है कि उससे क्या वाक़या पेश आया था। बेशुमार पाकिस्तानी उसमें काम आए थे। पाकिस्तानियों में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने की कोशिश की है। न सिर्फ जाने की कोशिश की है, बल्कि वो करीब करीब पहुंच भी गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जो बहुत परेशानी का बाइस बना है। लोग इसमें अपने घरों को बेचते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, इसके बावजूद एक तकलीफ दे अमल होता है जिससे वो गुजरते हैं। एक ज़माने में हमने सुना था कि ये कराची में बहुत हुआ करता था कि लोग ले जाया करते थे, और ले जाने के बाद उनको किसी साहिल पे छोड़ दिया करते थे। 3-4 जो आसपास के साहिल हैं, 2-3 दिन लॉन्च समंदर में घुमाने के बाद छोड़ दिया करते थे, और उनसे कहते थे ये दुबई आ गया है, शारजा आ गया है, मस्कत आ गया है, ओमान आ गया है। ये सारी की सारी चीज़ें उस वक्त भी होती थी। लोग एजेंट्स जो हैं वो बड़े रूथलेसली काम करते हैं। आपसे लोग अपने घर बेच देते हैं, अपनी ज़मीन बेच देते हैं, अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेच देते हैं जो ज़ाहिर है उनके काम की होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला रुकने में नहीं आता। ह्यूमन स्मगलिंग का काम बेतहाशा होता है। आज हमारे साथ अदनान स्काइप पे हैं, जिन्होंने डंकी लगाई थी अपने भतीजे भांजे के साथ। उनसे हम बात करेंगे। सो तो लाइव स्काइप पे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे हमारी बात हो, ज़रा पता तो चले कि हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। अदनान? अल्लाह का शुक्र है। आप अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, थोड़ा बताएंगे कहाँ गए थे आप, क्या ट्राई किया था आपने? अमेरिका जाना चाहते थे, यूके जाना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे? भाई यूनान दा गए थे, यूनान जाना। कहाँ? यूनान। हाँ ओ, यूनान यूनान जाना है। हाँ, यूनान। यूनान। यूनान, ग्रीस। ओके। तो कैसे डंकी कैसे लगाई थी, बताएं। डंकी लगाई है। उदा से तुम जाओ तो बैठ देना, उसमें खान गए। हाँ। तो जंट के साथ गए थे ना, लाखों का ये। तो वो तो माफिया लेना, जंट माफिया बहुत तगड़ा है। उन्होंने हाथ नहीं के पास। कितने कितने पैसे दिए थे आपने? सर असि जितना 10 लाख रुपया पेमेंट रखा है। 10 लाख? हाँ जी।
7 लाख। 10 ਲੱਖ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 लाख रुपए लेके नंबर बंद कर दिया। जी सर। अच्छा, ओके। तीन मेरे चक्कर भांजे सन। हाँ, एक मेरा प्रेम आ गए नहीं मेरी सी सक्का ओके। 5 बंदे सन। तो आप यहाँ से कहाँ गए? यहाँ से आप किस रास्ते से गए थे? उधर से हम कोयटा में कोयटा से बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के पाकिस्तान ਦਾ ਅਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। 13 दिन आप लोग पैदल चले? जी 13 दिन। और तो रास्ते में खाना पीना ये कैसे किया? सारे पुलिस ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੱਪੜ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦੀ ਤੋਂ ਛੱਪੜੇ ਦੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ। आप बारिश का पानी पीते थे? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ हाँ हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। तो आप किन किन मुल्कों से गुजरे अदनान? ਸਰ ईरान ਤੇ तुर्की। ईरान, तुर्की और उसके रास्ते आप ग्रीस जा रहे थे? जाना गए ही नहीं है सर ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। अगवा करवा लिया? किसने अगवा करवाया? जो राणा चाह जो इधर का एजेंट है ना हमारे गुजरांवाला का उन्होंने अगवा करवा लिया आपको, क्यों? जी सर बस इतो 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ हाँ। ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ। अच्छा, फिर जब अगवा हो गए उसके बाद क्या हुआ? ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ हाँ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। अच्छा, फिर? ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਆਵੇ ਹਵਾਰੇ ਚ ਵੇ ਸਾਨੂੰ। आपको मारते थे ये कह रहे हैं आप? जी जी सर। क्यों थे? वजह क्या थी? मारने की वजह क्या थी? ਸਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਓ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। तो वो कहते थे कि और पैसा मंगाओ। जी जी सर। कितने दिन रखा आपको वहां पे? ये सारा सफर कितने दिन का था? सर साडा लाग गया तक 25 दिन लग गए सर। नहीं नहीं, ये सफर कितने दिन का था? पूरा पूरा कितने दिन आप वहां रहे, फिर वापस कैसे आए? ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ। 3 महीने के बाद वापस आए आप? हाँ जी पैदल चलते चलते भूखे प्यासे। पैदल कहां से चले आप? तुर्की से चले ईरान? जी जी तो कितने दिन लगे आपको तुर्की से ईरान आने में? सर तकरीबन साढ़े समझो कि 1.5 महीना साडा उत्थों इत्थे वापसी दा हो गया सी। 1.5 महीना जान दा 1.5 महीना आंदा लगा है साडा। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो एजेंट था आपका उसका क्या हुआ? उसको पुलिस ने पकड़ा? नहीं सर उन्होंने नहीं पुलिस फड़ सकती उन्होंने माफिया बड़ा तगड़ा माफिया है। ये सिर्फ छोटे छोटे जिहड़े ना पासपोर्ट बनाने वाले छोटे छोटे एजेंटां नूं फड़ सकदे ने। तो फिर अब क्या, कितने लोग गए थे आप लोग? सर 5 लोग सासी। 5 लोग थे। तो यहाँ से आपको बसेस के अंदर लेके गए थे, बलूचिस्तान से आपको बॉर्डर क्रॉस करवाया, आप ईरान गए, ईरान के बाद फिर आपको तुर्की में, और ये पैदल चल रहे थे आप इस दौरान या बसेस भी थी, ट्रक्स भी थे, कैसे थे? सर ज्यादा तो सानू ना पैदल चढ़ाया कदी एक कार दे विच बिठाते हैं 16 जने एक कार दे विच। एक कार में 16 लोग? अच्छा, फिर? सर जड़ा नसी बेंदा गंद मारदे सन ठुड्डे मारदे सन इस तरह गंद फड़ी होती गंद का बट मारदे हैं सिर दे विच डंडियां ना। तो रास्ते में कोई पुलिस वगैरह का सामना हुआ कभी? सर पुलिस को उन्होंने आप खरीदया था एजेंटा ने। ओके, तो पुलिस आपको कुछ नहीं कहती, पूछती नहीं है? नहीं नहीं। तो आपको क्या कह के लेके गए थे कि आप यूनान में क्या करेंगे? नहीं ईरान दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ बड़ा पैसा कमाओगे ਤੁਸੀਂ बड़ा- ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ
गुरबत इन्नी है, नहीं रोटी टाइम पे टाइम खाई दी है, एक टाइम खा ली है ते एक 2 टाइम नहीं खाई दी। 4 मेरे बच्चे ने आपके 4 बच्चे? जी, एक वालदा वे, एक भाई है ने तालम दुस्त नहीं, वो भी मेरे नाल है। अच्छा, और अभी क्या करते हैं आप पाकिस्तान में? सर कढ़ाई का काम, जो बतीक का काम नहीं, हाँ, एक मजदूरी करने, मजदूरी करने। आप मजदूरी करते हैं? जी ओके, और कितने पैसे मिलते हैं आपको? सारा तेरा मसा समझो कि 5000 रुपया कमाई दा वे ते 14 रुपए ड्यूटी करके। नहीं, 5,000 रुपए किस चीज के बनते? 5,000 रुपए महीना कमाते हैं आप? नहीं, एक हफ्ते का एक हफ्ते का? सर 14 घंटे रोज ड्यूटी करनी है तो फिर साढ़ा 5000 का हफ्ता बनना। ठीक है, तो तकरीबन 20,000 रुपए के करीब मिलते हैं आपको एक महीने में। जी तो घर अपना है? जी सर है तो घर अपना ही, आज टाइम गिरवी पे आवे पैसे दिते देना जेड़ा जंटा ने। तो वही मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने फिर अगर आप इतना कम पैसा बनाते हैं तो एजेंट को पैसे कैसे दिए थे? घर गिरवी रखवाया है? जी जी सर। तो अब उस घर के कितने आप पेमेंट करते हैं, पैसे भरते हैं? जी सर, कुछ मेरी माता किसी फैक्ट्री जा रहे हैं, उठो कुछ देने ने कुछ तरह, कुछ मैं करना वा। अच्छा, मेरी बच्ची है, वो भी मेरी बच्ची है 17 साल की, वो भी फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ है। ओके, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ पे देने ਆ और ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। और कितनी किस्त जाती है? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕੋਈ 30000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, और ये कब तक चलेगा? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। नहीं तो वो कब तक कहते हैं, कब तक आपके, अगर आप इसी तरह से 24,000 रुपए देते रहे तो कितने दिन तक हो जाएगा? सर पैसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ मेरी जिंदगी से। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, जब आप डंकी लगा रहे थे तो जहन में बहुत कुछ सोचा होगा, जब आप वहां पहुंचे तो क्या लगा आपको? पाकिस्तान वापस जाना चाहिए या यूनान ही जाना चाहते थे? सर ਅਸੀਂ ਆਨੇ पाकिस्तान बेहतर है। पाकिस्तान बेहतर है? जी कैसे बेहतर है? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। हाँ हाँ, तो उस दौरान बीमार ही रहे ने। मेरा छोटा बच्चा है, वो जड़ा ना टेंशन के नाल जिंदगी मरीज हो गए, अच्छा, ओके। जो वीडियो कॉल करके मार दे होंगे सन। तो जब आप वापसी का सफर कर रहे थे तो जान को खतरा था कहीं? सारे होते सन मिनट मिनट दे ऐसे क्यों सन फिर किसी अगवा कर लेना, एक को छुट के कोई ने अगवा कर लेना। अगर कोई खुदा ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, तो किसी को पता नहीं चलता यहाँ पे पाकिस्तान में? नहीं सारे को पता सिर्फ जंटा नहीं होता है, तो जंटा को हाथी नहीं पहनता है। तो आपको कुछ ऐसा पता चला था, कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां गए थे, पहुंच नहीं पाए और उनकी जान चली गई, ऐसा भी हुआ है कोई? सारे साढ़े सामने हर बंदे उन्होंने ना बेचारे आखिरी सांवां ते सन, ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ नहीं कर सकते कि उन्हें बचाइए, क्योंकि हर बंदे को अपनी जिंदगी का बयान होता है, फटाफट किसी किनारे ला रही है। तो आपके सामने कुछ ऐसा हुआ? जी सर बड़े हाल पे देखे ने ਅਸੀਂ डिगे है पहाड़ी के तो डिगे सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और खाना वगैरह क्या देते थे आपको? खाना मिलता था या नहीं मिलता था? पानी पे गुजारा था? सर 5 दिन बाद सानू ना रोटी मिली सी, वो भी जो घरदिਆਂ ने पेमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 5 दिन बाद सिर्फ सानू ना सुक्की रोटी ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾਈ ਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब सिर्फ सूखी रोटी मिली थी, वो भी जब घर वालों ने पेमेंट की थी? जी जी सर, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਸਨ। तो टोटल आपने उनको 25 लाख रुपए दिए? जी साਡਾ 25 ਲੱਖ ਤੋੜ ਗਏ। और पासपोर्ट कौन सा था आपका? पाकिस्तानी पासपोर्ट था या पासपोर्ट कोई दूसरा बनाया था? पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो फिर क्या कहा था उसने कि जब यूनान चले जाओगे तो क्या करोगे, जाके क्या करोगे वहां पे? अंदाजे मेरा भाई है उसे, मेरा भाई है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ सोने पैसे कमाओगे। अच्छा, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करोगे यूनान में? जी जी सर। अच्छा, और कितने पैसे बनवा रहा था वो?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। आपने 5 लाख रुपए कमाना है तो कितना आप यूनान में रखते और कितना पाकिस्तान भेजते? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਭੁੱਖਾ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈ ਨਾ। हाँ हाँ। आपके गांव से कितने लोग गए इस तरह से डंकी लगा के, कितनों ने कोशिश की है? ਸਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, हाँ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਦ ਬਣਾਏ ਸਨ, हाँ। ਤੇ ਉਹੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ ਗਏ। ओके ओके। अच्छा, तो अब ये नॉर्मल है, अभी भी गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो जो डंकी लगाते हैं, जाते हैं यहाँ से? ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਫਏ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। और ये जो पैसे हैं ये तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए ही लगते हैं। जी जी। तो वो लोग जो डंकी लगाना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? सर बिल्कुल फजूल है, क्योंकि अगर इतने सानू उंज मार छड़दा है ना तो ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਫਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ। ये कह रहे हैं, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर है, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो खुले आसमानों के नीचे खुदा ना करे अगर आपकी मौत हो जाए तो गीदड़ आपको खा सकते हैं, बाकी और चील कव्वे आप उनकी खुराक बनते हैं, और ऐसा बेतहाशा होता चला आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक फ़िल्म है नेटफ्लिक्स पे, एक सेकंड ज़रा मैं उठूँगा, देखिएगा, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास उसका वो है। एक फ़िल्म है नेटफ्लिक्स पे जो डंकी पे बनी है, और एक उर्दू फिल्म है जिसको कहते हैं चलिए मेक्सिको चलिए, आई थिंक एक फ़िल्म है नोवेयर है, ये नेटफ्लिक्स पे फिल्म है, इसको आप देखिए। इसके अंदर उसके शौहर को मार दिया जाता है और उसका कंटेनर, नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म है, और उसका कंटेनर पानी में गिर जाता है, और पानी में गिरने के बाद फिर वहाँ वो उसकी बच्चे की बर्थ होती है, बेटी की बर्थ होती है, बेटे की बर्थ होती है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके कंटेनर के अंदर जो लोग होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, वो अकेली सर्वाइवर होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसके अंदर मेक्सिको से 2 लोग ट्रैवल करते हैं और वो किस तरह से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। दुनिया में जो हिजरतें होती हैं वो यूरोप के अंदर बेतहाशा होती हैं, और मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको की जो बॉर्डर है, क्यूबा की जो बॉर्डर है, उससे यूएस के अंदर जो एंट्री होती है वो बेतहाशा होती है, और ये सब के सब लोग डंकी लगाते हैं। यूएस बॉर्डर पेट्रोल जो है वो बहुत कोशिश करती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आने ना दे, लेकिन बेतहाशा लोग थक चुके होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल होती हैं। तो कल जब मैं, मतलब आप ये समझ लें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हिजरतें होती हैं वो मेक्सिको से, क्यूबा से और ईस्टर्न यूरोप से, और बाकी पाकिस्तान, इंडिया, इन लोगों से होती हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी जाती हैं, अमेरिका की तरफ भी जाती हैं, कनाडा की तरफ भी जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में बहुत ज़्यादा डंकीज़ नहीं लगती, लीगल तरीके पर जाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन यूरोप में और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा डंकी लगा के लोग जाते हैं। लाइन्स बनी हुई होती हैं। पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनी थी, उसका नाम था जिंदा भाग। ये आप यूएस के अंदर बॉर्डर देख सकते हैं कि किस तरह से होती है। अच्छा, ये एक बाढ़ सी होती है जो लगी हुई होती है, और उस बाढ़ के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लोग मारे जाते हैं, गोलियों का निशाना बन जाते हैं, सांप बिच्छू काट जाते हैं, मीलों उनको चलना होता है, ट्रेन्स के अंदर छुपना होता है, कंटेनर्स के अंदर छुपना होता है, फिर इसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और वहाँ अगर पुलिस पकड़ ले तो दोबारा से आपको छोड़ देती है, फिर आप एजेंट्स को दोबारा पैसे देते हैं, दोबारा ये कोशिश करते हैं। ये माश का चक्कर है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग जाते हैं, जो डंकी लगाते हैं, वो किस लिए जा रहे हैं? वो माश के लिए जा रहे हैं। अगर उनके पास माश बेहतर हो, पैसा बेहतर हो, हुकूमत उनकी टेक केयर करे, तो किसी को डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़रूर पढ़ने के लिए जाएं, आप ज़रूर कमाने के लिए जाएं, पाकिस्तान पैसा भेजें, तालीम लेके पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और अब तो इतना अच्छा हो गया है कि अब आपको शायद काम करने के लिए बाहर जाने की, अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर ये जो आप कश्ती देख रहे हैं ये वो वाक़या है जो हमारे यहाँ, हमारा और ज़ाहिर है स्पेन के अंदर जो लोग, जिन लोगों की जो लोग मरे थे, ये वो रेस्क्यू बोट है जिनमें बचाया गया था, लेकिन बेतहाशा लोग उसी शिप के अंदर काम आए थे। उसके अंदर कैपेसिटी बताई जाती थी इतनी थी, और उसमें कैपेसिटी से 200% ओवरलोड था वो। अब मुझे याद नहीं है, ये आप कोट देख लीजिएगा, कितने इस वक्त मुझे याद नहीं कितने लोगों की जान काम आई थी, लेकिन
मैं बता रहा हूँ कि इट्स रियली हॉरिबल टू सी कि जो इंसानी ह्यूमन स्मगलिंग का काम होता है वो किस कदर शदीद होता है। आप जो भी एजेंट्स हैं, अव्वल तो उन पर कोई असर नहीं होना, लेकिन मैं हुकूमत से ज़रूर कहता हूँ कि उनको ज़रूर पकड़ें, बिकॉज वो एक आदमी के लिए ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, एक पूरी फैमिली के लिए ज़िंदगी ख़राब करते हैं। एक पाकिस्तानी फ़िल्म है जो आई थिंक सबिया ने बनाई थी, अब मुझे याद नहीं है, प्लीज़ नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन पाकिस्तानी फ़िल्म का नाम है जिंदा भाग, और वो ज़रूर देखिए अगर आपको कहीं से मिल जाए। वो उसमें नसीरुद्दीन शाह ने भी काम किया था। वो इसी वजह यही फिल्म है जो बताती है कि किस तरह से वो लोग डंकी लगा के जाते हैं एंड देन फिर व्हाट हैपन्स। तो माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि आप अगर किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उसको सिर्फ एप्रीहेंड करवाएं, यानी पकड़वाएं, बिकॉज ये कोई काम नहीं है। आप लीगल तरीके से वीज़ा लेके जाएं, एम्बेसीज़ में जाएं, आपके पास इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप खुद जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगर आप उसके लिए इमिग्रेशन, यहाँ पर हमारी कंपनीज़ हैं जितनी होती हैं, आप उनको हायर करते हैं, उनको हायर करें, कोई मसला नहीं, पैसा भी दीजिए, कंसल्टिंग भी कीजिए, लेकिन लीगल तरीके से कीजिए। आप ये याद रखिएगा, ब्रिटेन जाना हो या यूएस जाना हो या कहीं और यूरोपियन किसी और कंट्री में जाना हो, इसके सारे लीगल मीन्स मौजूद हैं, लीगल मीन्स यानी कानूनी तरीके मौजूद हैं और आप जा सकते हैं, और मजदूरी के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता किसी भी ऐसे एजेंट के हाथ मत चढ़िए। आज मैं आपसे कुछ बहुत दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने भी। इस फिल्म की एक नज़म है जिसका नाम निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला, ये नाम है इसका। तो मैं इसको आपके लिए पढ़ना भी चाह रहा हूँ। और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शानी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने हमेशा लीगल तरीके से डिफरेंट मुल्कों में जाने की कोशिश की और बेतहाशा काम किया। ये वही शानी है जो आज भी यहाँ है, एंड आई मिस हिम एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई मिस हिम। इसको मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा और शानी की डेथ इसी साल हुई है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है शानी के बगैर इस तरह से बात करना, क्योंकि हमेशा वो हर जगह मेरे साथ हुआ करता था। मेरी 34 साल पुरानी दोस्ती थी इससे। कभी कभी मैं बिल्कुल अधूरा सा लगता हूँ। इसने वो परदेश काटा है जिस परदेश को हम और आप समझ नहीं सकते। मैं तो खैर समझ सकता हूँ कि मैंने भी परदेश काटा है। ये नज़म जो है, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे अपनी भी याद दिलाती है और शानी की भी याद दिलाती है। तो आज मैं शानी और अपने लिए पढ़ रहा हूँ। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पराए हैं। कट जाए पतंग जैसे और भटके हवाओं में, सच पूछो तो ऐसे दिन हमने बिताए हैं, पर ये न कोई समझे हम लोग पराए हैं। यही नगर यही है बस्ती, आंखें थी जिसे तरसती, यहां खुशियां थी कितनी सस्ती। जानी पहचानी गलियां लगती हैं पुरानी सखियां, कहां खो गईं वो रंगरलियां। तुम लोग बाहर जाना चाहते हो ना, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ है वो कहीं नहीं है। आगे सुनो। बाजार में चाय के ढाबे, बेकार के शोर शराबे, वो दोस्त वो उनकी बातें, वो सारे दिन सब रातें। कितना गहरा था गम इन सबको खोने का, ये कह नहीं पाए हम, दिल में ही छुपाए हैं। पर ये न कोई समझे हम लोग पराए हैं। निकले थे कभी हम घर से मगर, घर दिल से मगर नहीं निकला। घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। क्या हमसे हुआ, क्या हो न सका, पर इतना तो करना है, जिस धरती पे जन्मे थे उस धरती पे मरना है। क्या हो न सका, क्या कर न सके, पर इतना तो करना है, जिस धरती पे जन्मे थे उस धरती पे मरना है। शानी चला गया
शानी ने बहुत सारे मुल्कों में काम किया था, बहुत सारे जहाज़ों पे काम किया था और पाकिस्तान में भी काम किया था। शानी अमेरिका में रहता था, जापान में रहता था, फ्रांस में रहता था, सऊदी अरब में रहता था, हर जगह काम करता था, अपने बच्चों के लिए पैसा भेजता था। बहुत सारे उसके दोस्त डंकी लगाते थे, उसने बहुत सारे दोस्तों को डंकी में खो दिया था। दोस्त बड़ी चीज़ होते हैं, हमेशा नहीं बनते। मेरे लिए लड़ जाया करता था। जिस रोज़ मैंने शानी को दफन किया है, उस रोज़ शाम को मैंने राजा से कहा, हम अभी तदफीन से आके लेटे थे, मैं बैठा था, तो अक्सर मैं शानी को बुला लिया करता था। तो मैंने राजा से कहा, राजा शानी भाई को फ़ोन कर दे, डॉक्टर साहब की कब्र पे जाना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शानी अब वो फ़ोन कभी नहीं उठाएगा, मैं उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनूंगा। जब मैं ये गाना सुनता हूँ, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, पर ये ना कोई समझे, हम लोग पर आए हैं। कट जाए पतंग जैसे, उड़े जैसे हवाओं में, सच पूछो तो दिन ऐसे हमने बिताए हैं, पर ये ना कोई समझे, हम लोग पर आए हैं। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। हो न सका, क्या कर न सके, पर इतना तो करना है, जिस धरती पे जन्मे थे उस धरती पे मरना है। मैं आपको मना नहीं करता कि आप बाहर ना जाएं, जाइए, इलीगल नहीं, और फिर लौट के आइए। यही मट्टी है, यही रहना। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं हूं डॉक्टर रीश खालिद के साथ, नईरापा के साथ। बोथ ऑफ यू अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ डॉक्टर शाह नज़ीर साहब जो हैं वो हमारे पास स्काइप से लाइव होंगे, लेकिन इस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। थोड़ी देर के बाद वो हमसे DSNG के ज़रिए कराची से हमारे पास लाइव हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑब्वियसली एक मैं बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर के आ रहा हूँ इस वक्त। जो हमने पहला जो ब्रेक लिया था वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए था जिन्होंने डंकीज़ लगाई हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बहुत सारे और लोग इस चीज़ से जब गुजरते हैं तो उनकी फैमिली सफ़र करती हैं। तो आई होप एंड प्रे कि आपने उसको सुना हो। एंड प्लीज़ से नो टू डंकी, से नॉट द फिल्म डंकी बट नो टू डंकीज़। ये जो एजेंट्स होते हैं इनको ज़रूर, आप जाएँ, बिल्कुल बाहर जाएँ, मैं आपको मना नहीं करता। मैं ये कहता हूँ आप अमेरिका जाएँ, पढ़ें, लिखें, कमाएँ, यहाँ पर आएँ, इवन अगर आपको वहाँ सेटल होना, दैट्स योर प्रोगेटिव, लेकिन इलीगल तरीके से ना जाएँ। अदनान ने एक बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा कि चटियल मैदानों में या पहाड़ों पे अगर आपकी लाश पड़ी हुई हो तो गिद्ध उसको आके खा सकते हैं। इतने इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। एनीवेज, तो आप ज़रा कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप ज़रा कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके चेहरे को निखार दे देंगी, ग्लो दे देंगी। आज सारे हैक्स के बारे में हम बता रहे हैं, और फिर आम में से टोटके कहते हैं, तो आज सारे टोटकों के बारे में शो है। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉल भी कीजिए। डॉक्टर रीश खालिद इज़ हेयर, ऑफ कोर्स नईरापा इज़ हेयर, और इनसे हमारी बात होगी, शाह नज़ीर से बात होगी। अगर आपका वेट का प्रॉब्लम है तो आपको पता चलेगा कि आपने वेट को कैसे मैनेज करना है, बेहतर करना है। साल का आखिर है, आपने रेजोल्यूशंस बनाने हैं, आपने ये करना है कि जी मैं इस तरह का लगना चाहता हूँ, इस तरह की लगना चाहती हूँ। बालों की हिफाजत कैसे की जाती है, घने बाल कैसे किए जाते हैं, चेहरे की रंगत को बहाल कैसे, इन सारी बातों के बारे में बात की जाती है। डॉक्टर साहब, क्या रेजोल्यूशन है इस साल के आखिर का, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और आज आप किस सिलसिले पे बात करेंगी? देखिए, मैं साहिर मेनली यही बात करूंगी कि अगर आपके अंदर खूबसूरती नहीं है, हाँ, तो आपके तो बाहर चेहरे का भी पे वो फायदा नहीं आ ही नहीं सकता। ठीक है। अगर आपके अंदर फितरतन मतलब आप तल्ख हैं, हाँ, या आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं ज़्यादा, मुमकिन ही नहीं है कि आपके चेहरे पे रौनक हो, या आपके वो जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि नूर हो। हाँ।
ठीक है। ग्लो इज समथिंग लाइक दैट कम्स फ्रॉम योर इनर सेल्फ, ठीक है। ठीक है। बाहर की चीज़ें बाद में आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप खाते क्या हैं, हाँ जी। ठीक है। अगर आपका इनटेक जंक है, अगर मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं सब कुछ खा जाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता तो फिर मेरे खाने पीने के औकात हैं। अच्छा, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ तो मेरा औकात भी कोई नहीं खाने के। नहीं बिल्कुल, और उसमें आपका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है तो फिर आपके चेहरे पे नूर भी नहीं होगा। वो माइनस कर देना फिर। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा अगर आप सब कुछ खाएंगे हाँ। तो फिर क्योंकि आप साथ गालियां भी खा रहे होंगे तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मतलब जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन आपका जो आपकी डाइट है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। देखिए, वेट आ जाए, बाल आ जाए, आपकी स्किन आ जाए, ठीक है, ये सब कुछ वही है जो आप खाएंगे वही नजर आएगा, वही नजर आएंगे। जो आप खाते हैं आप वही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी नहीं राफा, आप किस सिलसिले में बात करेंगी आज? हाँ जी बिल्कुल। और आप तो टोटकों की माहिर समझी जाती हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे घर का थोड़ा सा शुरू से रूटीन इस तरह की है कि हम नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और बहुत अच्छी बात की कि आपकी जो अंदर की खूबसूरती होती है, जो अंदर की ब्यूटी होती है वही बाहर आती है। आप देखें, थोड़ा सा बीमार भी है, सर दर्द कर रहा है, आपका फेस जो है वो बता रहा होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आपके सारे जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के सारे वो चेंज हो जाते हैं। तो बहरहाल नेचर के करीब रहें, पॉजिटिव रहें, तो खुद ब खुद जो है वो, अगर हम ग्लो की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेहरे पे चमक आती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लगाने से ग्लो आ जाता है? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे जो है वो सीरम लें, साइड लोधी की प्रोडक्ट खरीदें या कोई आप लें साइड लोधी की प्रोडक्ट लें, क्यों नहीं लें आप? मतलब मैं मेरा ही मतलब आप कोई आप अगर लें, बल्कि मेरे सीरम तो महंगे भी नहीं है यार। आप लें वो सीरम्स, आपका ग्लो आएगा। देखिए मैं अपने सीरम्स लगाता हूँ। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी इकोनॉमिकल है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आपकी। अच्छा, पर्सनली ऑन अ सीरियस नोट, हमारा सारा बिजनेस जो है 75-80% अमोर का जो बिजनेस है, हजारू का जो बिजनेस है, वो रिपीट पे है। रिपीट पे है, बिल्कुल। तो आप रिपीट पे सिर्फ, और 4 साल से मैं ये कर रहा हूँ, तो आप रिपीट पे सिर्फ उसी वक्त जाते हैं जब आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे होते हैं, हो, उसके रिजल्ट हो, तो फिर ही जो है वो रिपीट होता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, जरूर लें, बाय करें। बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, मैंने पर्सनली यूज किए हैं। अगर किसी के अप्रोच में नहीं है या अभी नहीं बाय की है और आप लोग चाह रहे हैं कि ग्लो आए, तो आपकी जिस तरह से प्रोडक्ट है उसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये वही नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपके किचन के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके पास जो चीजें हैं उनसे आप चेहरे पे क्या लगा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, बालों में क्या यूज कर सकते हैं चीजें, जिससे आपका चेहरा, बाल, हर चीज, हेल्थ, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? उबैदुर रहमान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। उबैद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपका और आपकी सिस्टर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बाय द वे, आज ब्लैक कलर की शर्ट आपके ना चीज़ के साथ बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई सवाल है आपका उबैद? सर जी, सर मेरा सवाल ये था कि ये जो बेली फैट होता है खवातीन के अंदर, खासतौर पर आफ्टर डिलीवरी, बड़े ऑपरेशन के बाद, तो उसको घरेलू तौर पे नेचुरली हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, नंबर एक। और एक दूसरा सवाल भी था कि ये जो गंजपन है मर्दों का, मतलब जैसे कि मेरा है, मेरे बालों के ऊपर से मतलब जो है ना वो मतलब बाल गिरना शुरू हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस वाले से भी ये 2 सवाल हैं, अगर आप दे सकें दोनों का जवाब तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उबैद फ़ोन रखिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाता हूँ, उन्होंने जो बात की है समझ आ गई आपको, तो क्या होता है? देखें, जो ख़वातीन का जो बेली फैट है वो एक स्टबन फैट होता है, जो ख़ास तौर पे वो आफ्टर डिलीवरी होता है। तो उसमें आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें आफ्टर डिलीवरी। आप जो ठंडा पानी है या आपके जो ठंडे मशरूब है, आप उनसे ज़रा परहेज़ करें, और नीम गर्म पानी और साथ उसमें शहद का इस्तेमाल अगर आप करते हैं इनिशियली। देखें, आपने ये चीज़ें, ये नहीं कि जब आपका डेवलप हो गया, इमीडिएटली आफ्टर आपकी जब आप, क्या ऐसा मुमकिन है हम एक ब्रेक ले लें? ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेली फैट होता है खवातीन में जो आ जाता है, स्पेशली ऑपरेशन के बाद, जब प्रेगनेंसी के बाद जो आ जाता है, तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए? डॉक्टर साहब बता रही हैं, आपको हैक बता रही हैं, टोटका बता रही हैं, ये आपको करना ही करना है। लेकिन ब्रेक के बाद वी बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं यहाँ आपा के साथ हूँ। ये फ़ोन किसका है? आपका है? नहीं, आप किसका फ़ोन है ये? Whose phone is this? ये आपका है? अच्छा, नूर, ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ।
ऑलराइट जी, तो कोई बात नहीं। आज हम बालों का एक बहुत बड़ा मसला होता है, और जब बालों का प्रॉब्लम आता है तो आप सबको पता है कि बाल इस मौसम में फ्रिजी भी हो जाते हैं, गिरने भी लगते हैं, और जब गिरने लगते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि मैं तो गंजपन का शिकार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो अब क्या किया जाए? तो बताइए, बालों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बालों को गिरने से रोकने के लिए दो तरह से मौसम होते हैं। गर्मियों के अंदर भी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, स्कैल्प ऑयली हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की वजह से भी गिर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह से जो है वो आप अवॉइड करें। ठीक। आप थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें यूज़ करें अपनी शैम्पू के अंदर, जिस तरह से शैम्पू है उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक सिरका डाल लें, तो आप उस नॉर्मल शैम्पू में, नॉर्मल शैम्पू के अंदर उससे क्या होगा? ऑर्गेनिक सिरके से उससे ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आ रहा है उसको नॉर्मलाइज करेगा। शैम्पू के बाद आप शावर बॉटल लें, यानी कि अगर 100 ml जो है वो उसमें पानी डाला है, 1 टीस्पून उसमें बेकिंग सोडा डाल लें। ओके। और टॉवल ड्राई करने के बाद अपने स्कैल्प पे उसको जो है वो स्प्रे कर लें और उसको ड्राई होने तो उससे क्या? उसके साथ ये है कि 8 से 10 घंटे तक आपकी जो स्कैल्प है उस पर ऑयल नहीं आएगा और फिर आपका हेयर फॉल नहीं होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो देखें, ऑयली स्कैल्प वाले जो हैं वो याद रखें, जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो ये दोनों तरीके कर सकते हैं। पहले तो आपने जो शैम्पू की बोतल है उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने ऑर्गेनिक सिरका डालना है। अच्छा, ऑर्गेनिक सिरका क्या होता है? मिल जाता है? हाँ जी बिल्कुल, वो सिंथेटिक फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक बहुत इजीली मिल जाता है। तो ऑर्गेनिक सिरका डालना है, फिर उसके बाद आपने एक 100 ml की बोतल लेनी है, उसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालना है, और डालने के बाद फिर आपने वो अपने बालों में लगा लेना। फाइनल रेंज में उसको लगा लेना स्कैल्प पर, उसको एज ए ड्राई होने देना। ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी ड्राइनेस की वजह से जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे, डैमेज हो रहे, ब्रेक हो रहे, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, सर्दियां हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने घर में जो है वो ढेर सारा बना के रखा ये है क्या? सिंपल, इसके अंदर जो है वो हमने फ्लैक्सीड लिया है और उसको हमने जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर डाला है। आपने इसको पकाना नहीं है। नॉर्मल फ्लैक्सीड जो होता है, नॉर्मल फ्लैक्सीड आपने पकाना नहीं, क्योंकि पकाने से इसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जो है वो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रिच जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्लस विटामिन ई इसके अंदर है। तो आप ये मैं थोड़ा सा इधर रख दूं ताकि इस पे क्लोजअप ले लीजिए। हाँ जी, क्लोजअप दिखा दें। ये वाला वाटर आपने जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। आप ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाह रहे, जेंट्स हजरात हैं, ड्राई बाल हो रहे हैं, समझ नहीं लग रहे क्या करें, तो सिंपल आप जो है वो इसका थोड़ा सा जो है वो, ये देखें, इसकी इस तरह से जो है वो बिल्कुल ऑयली इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो, इसके अंदर इतना ऑयल है। आप क्या करें, टॉवल ड्राई करके अपने बालों पे चंद ड्रॉप्स इसके लें और आप अपनी स्कैल्प के ऊपर इसका सारा हल्का हल्का स्कैल्प में लगाना है, बालों पे नहीं, बालों पे रूट्स लेंथ एंड पे आप लगाएं। ठीक है। ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम शाइन की बात कर रहे थे, आपके बालों में बहुत ज़्यादा जो है वो इसके साथ शाइन आएगी। ठीक है। अब अगर हम फेस के ग्लो की बात करेंगे, नहीं, पहले हम सिर्फ बालों की बात करेंगे। बालों के लिए, उसके लिए एक हेयर मास्क जो है वो मैं बनाना बताऊंगी। बनाना आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए, बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। आपने जो है वो इस तरह से जो है ये बनाना ले लेना है और इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। ओके, ठीक है। एक सेकंड, मुझे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ दिखाएं इसको कि हमने इसको इधर रख लिया जी, ठीक है। हमने बनाना लिया, बनाना को हमने मैश कर लिया अच्छे से। हाँ जी, कोशिश करें, घर में बनाना आए हुए होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, पक जाता है, ठीक है, जो खाने के काबिल नहीं रहता, वो लें, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए बेहतर होगा। ठीक है। इसी के अंदर हम जो है वो 2 टेबलस्पून इस फ्लैक्स सीड का जो है वो जेल डाल देंगे। ठीक है, ये जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसकी जेल आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालनी है, बनाना के अंदर डाल दी। ठीक है। आपने शैम्पू के साथ जो है वो बालों को वॉश किया और ये वाला मास्क आप अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड पे अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए लगा लें। 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए लगा लें, आधा घंटा लगा लें, तो भी आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। आप जो महंगे महंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा, बिकॉज टाइम नहीं, मैं रिकैप कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए जी, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं कि लेकिन आपके बाल गिर रहे होते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है, फ्लैक्सीड लेना है, उसको गर्म पानी के अंदर रख देना है, भिगो देना है, और ये आपका लेसदार महलूल सा तैयार हो जाएगा, जिसमें फ्लैक्सीड नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पानी जो होगा ये ऊपर रह लेगा। अब आपने जब शावर लेना है, तो शावर लेने के बाद जब अपने बाल आपने ड्राई करने हैं, तो ड्राई करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा लेके अपने बालों में लगा लेना, ये आपको शाइन देगा। फिर अगर आपने बालों को गिरने से रोकने देना चाहते हैं, तो आपने आधा केला लिया, उसको मैश किया और 2 टेबलस्पून इसके निकाल के इसमें मिला दिए। ये इस तरह से मैश हो गया। इस
तरह से मैश करने के बाद आपने अपने बालों को किसी भी जो आपका शैम्पू है उससे धोया और इसके बाद ये मास्क आपने 40 मिनट के लिए लगा लिया। ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, आपके बालों को बड़ा भी करेगा और फिर इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हाँ हैं। जी बिल्कुल, फिर इसको आपने टैप वाटर से जो है वो वॉश करना है, उसके बाद आपने शैम्पू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपके बाल जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगे और जिस तरह से आप सैलून से एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जस्ट लाइक आपके बालों में वो लुक आ जाएगी। ऑलराइट जी, तो बाल तो हल हो गए, बालों का मसला। अब आप देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं, दोबारा से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube पे जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे Facebook पे जाते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं कभी कभी ना, एक बहुत पुराना शेर था, नाला हूँ मैं बेदारी एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं वो पढ़ूँ, फिर मुझे खौफ आ जाता है कि नहीं यार नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू नो हम जितने हिपोक्रेटिक हैं ना, हमसे ज़्यादा हिपोक्रेटिक मैंने लोग नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने हमें कूट कूट के हिपोक्रेसी भरी हुई है। अल्लाह ताला ने नहीं भरी, हमने खुद ही भर ली है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि यार हमने जो आइडियाज़ निकाले ना, वो दुनिया में कोई नेशन निकाल नहीं सकती। वो है। अच्छा, हम बैंड वैगन पे सवार होते हैं, एक बैंड वैगन है, उस पर चले जाते हैं। अगर दुनिया ने ये किया तो हम भी यही करेंगे, बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे समझे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें आपको मोर से ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझाता हूँ मैं आपको। इस सर्दी के सीज़न में टेलेनॉर दे रहा है वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर, एंड दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज। इस सर्दी के सीज़न में टेलेनॉर ने आपको दी है वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर। टेलेनॉर की एक्सक्लूसिव वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए है। आप वाइल्ड विंटर डिस्काउंट से आपको मिलता है मंथली सोशल टीम प्ले ऑफर। अब 200 रुपये में नहीं बल्कि 150 रुपये में इतना सारे डेटा का फ़ायदा मिलेगा अब सिर्फ टेलेनॉर पर। अभी अपने करीबी टेलेनॉर रिटेलर माई ऐप या फिर इजी पैसा से, माई टेलेनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर सब्सक्राइब करें और इस ऑफर का मोर से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। टेलेनॉर बहुत बड़ी ऑफर है, इसका फ़ायदा उठाएं, वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर। और मैं अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे कि मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि, बहुत प्यार करता हूँ मैं आप लोगों से। आई जस्ट लव यू। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं आपको इतने ज़ोर से गले लगाऊं, जाने ना दूं आपको। समझ तो गए होंगे आप। आई लव यू स्टिल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू एंड हिम। अस्सलाम वालेकुम शाह नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अरे आप तो चमक रहे हैं यार आज बहुत। सर आपकी दुआएं। नहीं, मेरी तो दुआएं कभी नहीं मतलब देता हूँ मैं आपको, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, सब। अच्छा, ये बताइए शाह साहब, आज क्या कर रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं आज आप हमको? आज हमारे ऑडियंस के लिए क्या लेके आए? क्या वो टोटके हैं जिंदगी के, क्या लाइफ के हैं? मैं अपना बेस्ट लेकर आया हूँ मैं। ओके। और जो मेरा बेस्ट इस ईयर का रहा है और जो मुझे बहुत पजीराई मिली है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, हाँ। आज वो हम कुछ टोटकेस बताएंगे, आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके। और बहुत सारी दुआओं में आपको मुझे सबको याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो इससे असर भी होगा, इससे काम भी आएंगे, ये नतीजा भी मिलेगा? बिल्कुल कंफर्म आएगा। ओके, एक तो आप कोई भी चीज अगर कोई इससे इंसान यूज करता है, अगर उसको 5 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता तो वो 5 साल में भी नहीं मिलता। हाँ, ले आओ चले। और आज तो मैं भी आपको एक बताने जा रहा हूँ। मैं तो लाइफ के बड़े छोटे छोटे से हैक्स बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करता मैं। तो आपको इधर दिखाइए, अगर आप थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आपकी टू टोनिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, आपके ब्लेमिशेस ख़त्म हो जाए, चेहरे पे ग्लो आ जाए और चेहरे की स्किन थोड़ी सी लाइटर हो जाए, तो उसके लिए मैंने एक लाइफ का बहुत बड़ा हैक दरियाफ्त किया हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है और सिर्फ एक चीज़ के ज़रिए होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि आप अपने चेहरे से इंस्टेंटली 5 से 7 साल कैसे वापस ले सकते हैं, इंस्टेंटली 15 मिनट के अंदर अंदर, घर की एक चीज़ के साथ, सिर्फ एक चीज़, दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो एक तो आप भी ग्लो के बारे में बताएंगे, बालों के बारे में बताएंगे और वेट लॉस के लिए बताएंगे आप शाह साहब? जी बिल्कुल, वेट लॉस के बारे में भी, बालों के बारे में भी, जॉइंट्स पेन के बारे में भी। ओके। और फेस ग्लोइंग के बारे में भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप किस बारे में बता रही हैं?
हम बेसिकली जो वेट लॉस है उसके लिए, हेयर फॉल के लिए और स्किन ग्लो के लिए। अभी इस वक्त हम हेयर फॉल पे जा रहे हैं। हम पहले हेयर फॉल पहले आइए प्लीज। तो हम डॉक्टर साहबा के साथ हेयर फॉल पे जा रहे हैं। लेट्स सी कि डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं। अच्छा, बालों का मसला सबको होता है और बड़ा कॉमन मसला है सर्दियों बाल के सबके मौसम में। होते हैं ना, इसलिए नहीं, सबके नहीं होते। वो बाद में कुछ नहीं ना लोगों के होते होते हैं, कुछ के नहीं होते। नहीं होते तो पहले हैं, वो हाँ, फिर पहले, हाँ। गिर गुर जाते हैं। जी, जी। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकते हैं, शादीशुदा होना There you go। शादीशुदा होना बहुत बड़ी वजह वो होती है। एक सबसे बड़ी वजह होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आप शादी ना करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, आप लोग ना यू कैन से दैट एंड गेट अवे विद इट। मैंने कहा ना, वो फौरन वायरल हो जाता है साहब। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, आपकी जो मर्जी में, आप शादी करें, मेरी क्या, मुझे क्या, ना करें मुझे क्या, जिंदा रहें, बहुत बहुत खुश रहें, बस आप जैसे भी हैं खुश रहें। आप कह सकती हैं मैम, ये आप कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैंने तो कर ली है ना, मैं तो कह सकती हूँ। अब आगे वाले ना करें। अच्छा, जिनसे किए वो भी शायद यही है, तो बिल्कुल। तो उनसे पूछ लिया जाए कि कैसी गुजर रही है तो पता चलेगा। नहीं नहीं, उनकी बहुत अच्छी गुजरी, जाहिर। लेकिन देखिए स्टिल हमें उनके भी बाल ग्रो करने पड़े। जी, absolutely। ठीक है, हमने पहले गिराए, फिर उसके बाद हमने उगाए। अच्छा जी, बताइए ठीक क्या है। है। तो जी अच्छा, एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब आम होती है, कोकोनट ऑयल। ठीक जी, है, बिल्कुल होता है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। आप अगर ये कोकोनट ऑयल लेते हैं, ठीक है, इसकी ये मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं कि जी हम रोजमेरी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं होती है। ठीक है। ठीक है, आपने अगर कोकोनट ऑयल लिया, जी। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसकी मिकदार क्या रखनी है। ठीक है। अब क्योंकि ये जमा हुआ है तो ये डेफिनेटली ये मेल्टेड होता तो हम इसको डालते, लेकिन इट शुड बी इक्वल। Okay। ठीक है, यानी कि रोजमेरी ऑयल और कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट ऑयल जो है ना बेसिकली एक लाइट ऑयल है, ठीक है, ये ग्रीसी नहीं होता। ठीक है। तो इसमें इसका ये बेनिफिट होता है कि यानी कि नहीं, ये भी नहीं बहुत निकलेगा। ज़्यादा हाँ, नहीं होगा। क्योंकि इसका मतलब ये कि ये ठीक ऑयल है। ठीक है, coconut। इसका मतलब अच्छा ऑयल है। हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये जमा हुआ है इस वेदर में तो तो इसका कितना मतलब आपने, जितना आपने कोकोनट ऑयल लेना है उतना ही हाँ। रोजमेरी। अच्छा, दूसरे इसको मिला के ना रखें। ठीक है, आपने जिस अलग वक्त अलग। यूज करना है तब मिलाएं। तब आप उसी वक्त मिलाएं और इसको लगा लें। और ठीक है। कभी भी आप कोई ऑयल इस्तेमाल करें 2 घंटे से ऊपर नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी हम कैस्टर ऑयल मिला रहे हैं, लेकिन दैट शुड बी जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, ओके। अच्छा, कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल भी मिलाया जा सकता है। मिलाया जा सकता ठीक है, लेकिन वो 2 to 3 ड्रॉप से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि वो बहुत थिक ऑयल होता है। वो आपकी स्कैल्प को बहुत ग्रीसी कर देगा, और जितनी आपकी जो स्कैल्प है वो ग्रीसी रहेगी, उसमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें इन्फ्लेमेशन और आगे फंगस इन्फेक्शन और इस तरह की ठीक है। चीज़ें डेवलप हो ठीक सकें। है। तो ये हमारे हेयर के लिए हो गया। आपने लगाया, आपने लिया कोकोनट ऑयल और उसमें उतना ही आपने रोजमेरी ऑयल शामिल कर दिया। याद रखिए दोनों ऑयल्स को, ये हमारे पास कोकोनट ऑयल है, ये वाला कोकोनट ऑयल है, ये आपने लगाना है। तो अगर आपने इतना लिया कोकोनट ऑयल तो इतना ही आपने रोजमेरी ऑयल भी लेना है, और ये रोजमेरी ऑयल है, ये आपने इस तरह से मिला लिया। लेकिन अब ये याद रखिएगा, इसको साथ मिला के नहीं रखना है। आपने जिस वक्त आपने लगाना है बालों में 40 मिनट से 2 घंटे के लिए लगा लें, और उसके बाद इसको नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें। बिल्कुल अच्छा, normal तो shampoo। डॉक्टर साहब इससे होगा क्या? ये बेसिकली आपके नए बाल भी उगाता है। अच्छा, ओके। हाँ, आपका हेयर फॉल भी रोकता है। अच्छा। और रोजमेरी आपके नए बाल भी उगाता है। क्वेश्चन, क्या इन दोनों ऑयल को मिलाने के बाद उसमें हल्का सा कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप्स? यस, बिल्कुल डाल सकते Okay, हैं, ठीक है, बिल्कुल डाल ठीक है, सकते हैं, ठीक लेकिन यही मैं बता रही हूँ कि आपने कुछ ड्रॉप से ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, सही। और कैस्टर ऑयल अकेला तो कभी भी नहीं लगाना। ऑब्वियसली, ठीक है, हाँ, वो बाज़ लोग लगा रहे होते हैं आईब्रोज पे या पलकों पे, दैट इज फाइन, लेकिन आप स्कैल्प से आपके लिए अजाब बन जाएगा निकालना। डोंट डू दैट। ओके, ओके। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो वेजलीन टाइप होती है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, बहुत बहुत थिक thick होता है। होता है। अच्छा, तो बालों का तो मसला आपके लिए हल हो गया। अभी शाहनज़ीर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बालों के लिए आपको नैयरापा ने भी बताया था, बालों के लिए आपको डॉक्टर साहबा ने भी बताया और शाह साहब भी बताएंगे। लेकिन याद रखिए, बालों की हिफाजत भी आपके ज़िम्मे है। करना आपने वैसे है जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया। इसको अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके इसको बिल्कुल सेशन को अलग कर लें और अपने लिए सेव करके रख लें, और फिर उसको उसी कंसिस्टेंसी के साथ करें जिसके साथ आपको डॉक्टर साहबा बता रही हैं। जी डॉक्टर साहबा, मजीद। जी अच्छा, उसके बाद अब आपका देखिए, ये तो चीज़ आपकी टॉपिकल अप्लाई करने में हो गई। ठीक है। अब आप जिस वक्त खा रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो उसके आप आजकल सर्दियाँ हैं, हाँ। और हमारे पास सबके पास मेरा ख्याल ये इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आराम से है। सबके पास तो नहीं, लेकिन है खास हाँ, लोगों के लेकिन पास। उसमें देखें आपने क्वांटिटी बहुत थोड़ी जी, लेनी बिल्कुल है। ठीक है। अगर आप जंक फूड पे, मैंने ये देखा है कि आप किसी भी सही है, क्लास I में चले जाए, agree। मतलब आप जंक फूड पे पैसे लगा रहे हैं बर्बाद ना, करते हैं। ठीक है, वो हर क्लास लगा रही है, ठीक है, और आप मतलब जो चाहे गली के अंदर मिल रहे हैं या कहीं पर भी मिल रहा है, एवरीबडी इज टेकिंग दैट। ठीक है। उससे बहुत बेहतर ये है कि आपकी पॉकेट मनी बेशक है, ठीक है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबका मतलब दिल तो करता है स्किन भी अच्छी हो, बाल भी अच्छे बिल्कुल हो, ठीक वेट है। भी और गेन ना होना हो। भी चाहिए, हाँ, होना भी तो चाहिए। उसमें आप डाइट अपनी अच्छी करें। ठीक है। नट्स को एक आपकी फिस्ट, ठीक है, मुट्ठी। हाँ, एक मुट्ठी, ठीक है, और मुट्ठी इज लाइक दिस।
ये दिस इज Okay, this is हैंड it. Okay. ठीक है, ये आप जब बंद करें ठीक तो है। इसमें से कुछ बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अभी ये पूरा भर लें। हम मैं समझ गया। ठीक है ना, हाँ। तो ये आपकी ये पूरे दिन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मिक्स नट्स लें, ओके, ठीक है, उसमें जिसके अंदर अखरोट किशमिश होना। भी हो, अखरोट भी बिल्कुल, हो, काजू भी हो, बादाम भी हो, हाँ, पिस्ताशियो भी हो। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं इसमें। ठीक, ठीक, है, ठीक। विटामिन्स भी हैं, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को ये कैटर करेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। तो इससे ये- बाल भी बेहतर होंगे, इससे चेहरा भी बाल बेहतर होगा। होंगे, आपकी स्किन भी बेहतर होगी। आप अगर वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। Really? हाँ, क्योंकि आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर नट्स वगैरह ज्यादा खाएं तो वेट बढ़ जाता है, इज दैट ट्रू? साथ यही तो बता रही हूँ ना कि आपने अगर- handful लेना है? यस, इससे Okay. ऊपर नहीं ठीक लेना, है, इससे आपकी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलना चाहिए ठीक है, इसको, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक और ये क्योंकि ये फुलिंग भी होता है तो आपको जो आपको डेली लाइक आपके न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी नीड को भी पूरा कर देता है। Okay, ठीक है, okay. जब आप वेट लॉस प्रोग्राम्स पे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी बॉडी में शॉर्टेज ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो आपकी शॉर्टेज अब क्या होता है, सडन वेट लॉस पे लोग जा रहे हैं, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन तबाह हो जाती है। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग नट्स तो ऐसा नहीं होता। तो आप अगर डाइट कर भी रहे हैं तो आपको इस किस्म की डाइट करनी चाहिए जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपके बाल जो है वो मुतासर ना हो। बिकॉज जैसे ही आप डाइट पे जाते हैं, आई थिंक बाल और स्किन सबसे पहले मुतासर सबसे होते पहले हैं। क्रैश डाइटिंग में तो सबसे ज़्यादा पहले। आपके बाल गिरना शुरू हुए, स्किन आपकी ख़राब होना शुरू हुई है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है। बिल्कुल ठीक ठीक है कि आप ठीक नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप अगर हेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी स्किन भी ख़राब हुई, आपके बाल गिरें। हो गया जी। अच्छा, आइए प्लीज। ऑलराइट जी, तो अब हम ब्रेक है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम नैयर आपा और शाहनज़ीर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी स्किन, आपके हेयर और आपका वेट मैनेज हो सकता है। आज ही हमने शो क्यों रखा है? आज इसलिए रखा है बिकॉज साल का आखिर है, नई आदतें डालें, अच्छी आदतें डालें। अभी जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने नट्स खाने, बिल्कुल खाएं, लेकिन एक हैंडफुल खाइए, इससे ज़्यादा नहीं खाइए, भर भर के ना खाएं। फिर ये कहें कि मेरा वेट कभी लूज़ नहीं होता, तो ऐसा मत कीजिए। बालों के लिए बड़ा आसान तरीका है, कोकोनट ऑयल लें, इतना सा रोजमेरी ऑयल लें, 1-2 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के डालें, अच्छी तरह से उसका मसाज करें, 40 मिनट के बाद उसको या 2 घंटे के बाद आप उसको धो लीजिए, आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। आम बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं जो आपकी जिल्द की अज़ खुद मुरम्मत की सलाहियत देता है और झुर्रियों को भी रोकता है। कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल झुर्रियों और जिल्द को ढलकने से बचाता है और इससे जिल्द के कैंसर का ख़तरा भी कम हो जाता है। ऑलराइट, दैट्स गुड। लोगों के पास और लोगों से पूछा उनके मसाइल क्या हैं, उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। वॉच दिस। बालों के लिए मैं एक बहुत अच्छा टोटका यूज़ करती हूँ, मुझे याद आ गया एक्सीडेंटली। ये जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या करना है आपने कि हाफ़ क्वांटिटी शैम्पू की और हाफ़ जो है आपने जो चावलों का पानी होता है ना, जो चावल भिगो के हमने रखे होते हैं, जितना ज़्यादा देर चावलों को भिगोएंगे उतना ज़्यादा वो ज़्यादा इफेक्टिव पानी होगा, तो वो आपने शामिल करके उसको मिक्स करके तो वो बालों पे शैम्पू की जगह पे यूज़ करना। उससे आपको किसी भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, खूबसूरत सिल्की सिल्की। जी, बच्चों को जैसे खांसी हो जाती है, गला ख़राब, जैसे कि मौसम खुश्क सर्दी पड़ रही है हमारे इधर, तो उनको मैं यही देती हूँ कि दूध में डाल के मैं दे देती हूँ, शहद वगैरह दे देती हूँ, हाँ बॉयल अंडा दे देती हूँ, उससे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं उनके। सर्दियों में मैं कावा बहुत अच्छा बनाती हूँ। दालचीनी, इलायची, सौंफ, मुलट्ठी डाल के कावा पियो, आजकल बेहतरीन है स्मोक के लिए। बालों के लिए सिर्फ एलोवेरा जेल में कॉफ़ी डाल के यूज़ करती हैं, शैम्पू में कॉफ़ी डाल देती हूँ, वो बहुत उसके अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं मेरी बेटी के बालों पे भी। देसी मेरे हस्बैंड हकीम है, वो खुद वो उपटन वगैरह बना के देते हैं। बाकी कि अगर आप यूज़ करें चावल का आटा, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा उसमें आप सैंडलवुड पाउडर यूज़ कर लें, उसके अंदर मिक्स करें छाइयों के लिए। ऑलराइट जी, ये लोगों ने किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आइए शाहनज़ीर की तरफ चलते हैं। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। शाह साहब ऑल योर्स, बताइए क्या बता रहे हैं आप और दिखाइएगा करके हमें। जी बिल्कुल, बना के दिखा रहा हूँ मैं। और उन मर्द और ख़वातीन के लिए जिनका वेट कम नहीं हो रहा, बड़ी कोशिश करते हैं कि वज़न कम हो जाए लेकिन कम नहीं हो रहा होता, तो ज़िंदगी में अपने आप को आधा घंटा दें, सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट वॉक करें आप। 1 मिनट में 62 कदम हो और आधा घंटा या 45 मिनट की वॉक करें आप। ठीक है, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और साथ में एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूँ, मैंने जब भी बताई है बहुत पजीराई मिली है। इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। ओके, ये है सनोबर के पत्ते हैं, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम,
ठीक है। ये कलौंजी है, ये इसका पाउडर है कलौंजी का, ठीक है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। बरगे सुद्दाब, ये भी 50 ग्राम। ठीक है। जीरा सफ़ेद, ये इसका पाउडर है, ये भी 50 ग्राम। ओके। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। तो ये खाने आपने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। तो ये आपने वेट लॉस की फक्की बताई है बेसिकली। ये बिल्कुल वेट लॉस करने के फक्की लिए है ना ये, और मतलब इसका आपने देखें हाँ, रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल फक्की बनेगी सफेद। हाँ। अच्छा एक बात, ये तकरीबन हर 6 दिन में 1 किलो वजन कम होगा आपका। हर 6 दिन में 1 किलो? हर 6 दिन में 1 किलो वजन कम होगा। अच्छा ये मिलेगा कहाँ से? चारों चीजें मिलेंगी कहाँ से, बताइए कौन कौन सी चीजें हैं? ये हर पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी और इसमें 4 चीजें हैं। ठीक। बरगे सनोबर, बरगे सनोबर, बरगे सुद्दाब, कलौंजी, जीरा सफेद। और इसको यकजान करना है, बराबर बराबर की मिकदार में लेना है, पीस लेना है, यकजान करना है, बराबर वजन मिकदार। ठीक है। और इसके बाद पाउडर बना लें। और ये पाउडर बना के रख सकते हैं सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी से। नहीं बिल्कुल आप ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना के रख लें, 1 महीना चल जाएगी। 1 महीना चल जाएगी। अच्छा, और 1 महीने में तो आपका बड़ा वेट लूज हो जाएगा काफी हद तक, 4 किलो से लेके 6-7 किलो तक कम होने के चांसेस हैं। अच्छा, लेकिन क्या ये हेल्दी वेट लॉस है, इतना ज्यादा वेट एकदम से कम होना? नहीं, इसमें ये नॉर्मल वेट कम होगा ये। अच्छा। इसमें देखें, बाज लोग तो कहते हैं 10-10, 15-15 केजी, वो गलत होता है। 5-7 किलो वजन कम होना कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या इससे स्किन और हेयर मुतासिर होंगे इस वेट लॉस से? नहीं, इससे कोई बॉडी का कोई ऑर्गन मुतासिर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या इसके साथ आपने और साथ में ये है कि खाना पीना आपने जारी रखना है। नहीं तो आपने 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। डाइट नहीं करनी आपने? नहीं, डाइट कोई खास नहीं करनी है। ओके। क्योंकि जो भूखा मारते हैं अपने आप को, खाना पीना बंद करते हैं, उसका स्किन पे असर आता है। ठीक है। ओके, ठीक है। आपने डाइट नहीं करनी है, आपने नॉर्मल फूड खाना है, और नॉर्मल फूड खाने के साथ दिन में 2 मरतबा ये आपने लेना है पानी के अंदर, नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी? नॉर्मल पानी, नॉर्मल सादा पानी। वेरी एक नाइस, चाय वाली चम्मच। और 1 महीने में आप 6 किलो वजन कम कर सकते हैं? बिल्कुल, 1 महीने में 6 किलो वजन कम होगा। Very और nice. साथ में ये है कि ये स्किन के भी, जो जैसे स्किन लूज हो जाती है ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ओके। क्योंकि आपका खाना पीना बंद करके वजन कम नहीं कर बस आपको अगर ये सारी चीजें जाए ना, आप पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब कम हो जाएगी। आप अमोर ब्यूटी डबल पे चिन को भी कम करेगी। आप अमोर ब्यूटी पे भी जा सकते हैं, उनको कॉल करें, वो कर देंगे आपके लिए सारी चीजें। बट एनीवेज, आई एम जस्ट प्लगिंग इन माय कंपनी। बट एनीवे, अच्छा दूसरी क्या चीज़ है जो बताने वाले हैं आप? देखें, दूसरी चीज है, जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों की वजह से दर्द रहता है? जोड़ों में दर्द रहता है? टक की आवाज आती है। जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों की वजह से नहीं। नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो इंतहाई दर्द से गुजर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इसमें यह है, जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े ही जानते हैं, जोड़ों के अलावा किसी को नहीं पता चलता उस दर्द का। लेकिन बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैंने अक्सर आपके मुंह से ये लफ्ज सुना है। हाँ, जोड़ों का दर्द सिवाय उस जोड़े के और कोई नहीं जानता। जी बताइए। जी सर बोलिए, क्या है? तो साहिर भाई, घुटनों में गैप आ जाता है, घुटनों में टक टक आवाज आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, एक एक जोड़ में दर्द महसूस होता है, उठने बैठने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो जो कार्टिलेज कम हो जाता है घुटनों में, ये उसको पूरा करती है। इसमें ये एक चीज है, अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज्यादा पाया जाता है, अजगन नागौरी। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ओके। ये है मामेख की लकड़ी होती है, ये भी पंसारियों से मिल जाती है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है सुम्बलू, क्या है? पीले रंग की होती है। क्या है? और सुम्बलू, इसको सुम्बल की लकड़ी भी कहते हैं। अच्छा, सुम्बलू। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। यहाँ इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ओके। ठीक है। 4-5 दिन में काफी अफाका हो जाएगा, आपको दर्द में काफी आराम होगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसको 2-3 महीने कंटिन्यू करके फिर छोड़िएगा। ऑलराइट। अगर आपकी डॉक्टर की मेडिकेशन, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीजें हैं, वो जारी रखिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपको और इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक भी ले सकता है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज़ जो आप लगा रहे हैं या खा रहे हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं,
ये क्योर्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये क्योर्स नहीं है। डॉक्टर साहबा क्या है आपके पास, क्या कर रही हैं? जी, हम वेट लॉस के लिए बात करें, ठीक है। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा ये होता है कि हम सिंपल रखें चीज़ों का। दिस इज़ वन थिंग जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, और वही 4 to 6 kg इन अ मंथ इज़ फाइन, आराम से। हाँ, और इतना अगर आपका जाता भी है तो इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा, खाने पीने का भी इसके साथ कोई ममानियत नहीं है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप खाएं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स पे शिफ्ट हो। ओके, ठीक है। आप कार्ब्स थोड़े से माइनस करें, पोर्शन कंट्रोल करें, ठीक है। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि जी आप खाना बंद कर दें, बल्कि अगर आप खाना बंद करते हैं और या जो लोग अपना गैप बढ़ा देते हैं, उससे मेटाबॉलिज्म उनका स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आपने बल्कि ऑन एंड ऑफ लेते रहना है, कुछ ना कुछ, चाहे फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। अच्छा, इस वक्त हमारे पास है लॉन्ग पेपर, इसको पिपली भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका पाउडर है ये, वैसे अगर आप देखना चाहें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये, अगर आप दिखा सकते हैं तो ठीक है। हाँ, ये लंबी होती है, काली मिर्च, थोड़ा सा इसे टिल्ट कर लीजिएगा ताकि नजर आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ये अगर बिल्कुल नजर आ जाए। अच्छा, इसमें आपने 1 गिलास लेना है नीम गर्म पानी का, ठीक है, ठीक है, और उसमें जस्ट ये क्वांटिटी, ठीक है, थोड़ी सी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपने 1/4, ठीक है, आप ये डालेंगे 1 गिलास के अंदर, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप साथ शहद लेंगे। अच्छा, इफ़ यू आर डायबिटिक, आपने शहद स्किप कर देना है, ठीक है, अदरवाइज आप शहद डाल लेंगे, ठीक है। और शहद भी आपने थोड़ा सा लेना, बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी, ठीक है, 1/4, यस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये आपने मिक्स करके सुबह उठ के खाली पेट, ओके, नहार मुंह, यस, और उसके बाद नाश्ते से पहले, ठीक है, और रात को सोने से पहले, ठीक है, ठीक है। और ये वीक में 3 टाइम्स आपने करना है, बस, ओके, ठीक है। और इससे यही आप 2 से 3 महीने करें। अच्छा, जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई टोटका है या कोई मेडिसिन है, 2-3 महीने से ऊपर नहीं, सकती हैं इसको प्लीज? बिल्कुल, ये देखिए जरा इसका क्लोज ले लीजिएगा। इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं, नीम गर्म पानी है, शहद है, और पिपली की जो पाउडर शक्ल है वो है। बेसिकली ये 3 चीज़ें शामिल हैं। आपने 1/4 टीस्पून आपने उसका डालना है, टेबल स्पून जो डालना है आपने उसका पिपली का डालना है, उसके पाउडर का डालना है। 1/4 आपने शहद रखना है नीम गर्म पानी के अंदर। आपने इसको सुबह नहार मुंह लेना है, 1 और रात को सोने से पहले। अच्छा, 3 days a week, ठीक है, 3 days a week। 3 दिन से ऊपर इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो लोग ज़्यादा वेट लूज करना चाहते हैं, क्या वो ज़्यादा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, नहीं, ओके। देखिए, मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करती। और दूसरी बात ये कि आपने कॉन्टिन्यूसली 2 to 3 months लिया, फिर आप 1 महीने वक्फा दें, ओके, बिकॉज आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, ठीक है। और उसमें हमेशा आप अगर देखिए, एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेनर्स आपको हमेशा कहते हैं कि एक तरह की एक्सरसाइज ना करें रोज, बिल्कुल, ठीक है, आपके डिफरेंट उसमें जा रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसको पहले से, अगर आप एक रूटीन में चल रहे हैं तो उसको पता होता है कि ये, अच्छा, मुझे इस बंदे ने फाकों से मारना है, जो चीज़ आनी है मैंने स्टोर कर लेनी है, ठीक है। या इसका आपको लगेगा कि अच्छा, अगर जो लोग कॉन्टिन्यूसली लेते रहते हैं, 4 से 5 महीने के बाद वो चीज़ असर करना बंद कर देती है, बिल्कुल सही है। वेट लॉस की कोई भी चीज़ है, आपने वैसे भी 2 से 3 महीने के बाद गैप देना होता है, ठीक है जी, ठीक है। हमने वेट लॉस के बारे में बात की जी, आप क्या कहेंगी? हाँ जी, स्किन ग्लो पे बात कीजिए। वेट लॉस पे हो गई, हेयर पे काफ़ी ज़्यादा हो गई। स्किन ग्लो के लिए जो है, फिर वही बात करूँगी कि जिनकी गर्मियों के अंदर ऑयली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन होती है, वो सर्दियों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कोई, जैसे कोल्ड क्रीम हो गई, बहुत ज़्यादा ऑयली, या वैसलीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर गर्मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस है तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो वही बात करें, हैंडफुल ऑफ नट्स, ये आप मस्ट लें। और दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी से चेहरे को वॉश नहीं करें। और तीसरे नंबर पे स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए आप इस तरह का कोई भी, अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिमोर का ले, आपकी अमोर का ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन मंगवाई है, यूज़ की हैं, तो माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, तो इसलिए बार बार जो है ना उसका जिक्र कर रही हूँ। तो उसमें यह है कि आप के फ्रिज के अंदर मलाई भी होती है, आपके फ्रिज में मक्खन भी होता है, घर के अंदर अगर देसी घी है, आप थोड़ा सा देसी घी लेके उसमें चंद कतरे लेमन जूस के ऐड कर ले, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये आपका बेहतरीन जो है वो मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग आपका जो है वो मॉइस्चराइजर बन जाएगा। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि थोड़ा सा आप एक छोटा सा टॉवल लें, उसको आप गर्म पानी के अंदर डिप कर लें, फेस को आप थोड़ा सा जो है वो पहले अपने पोर्स को डिस्क्लोज कर ले, उसको क्लीन भी कर ले, और थोड़ा सा क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, यहाँ थोड़ी सी स्टीम ले ले, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड करके, मिक्स करके, इसका चेहरे पे जो है वो आप अच्छे से मसाज करें।
आपने बताए हैं देसी घी, जी, चंद कतरे लेमन जूस चंद कतरे लेमन जूस ऐड हो जाएगा हाँ। उसमें, और थोड़ी सी एलोवेरा जेल, थोड़ी सी क्योंकि एलोवेरा। पानी और ऑयल अच्छा, का देसी जो घी अगर ना combination- मिले तो? देसी घी नहीं है, आप कोई भी मलाई ले लें, मलाई, आप जो है वो मक्खन ले लें, कोई भी अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल है, आलमंड ऑयल अच्छा, इससे अवेलेबल होगा है, क्या? ऑलिव, इससे ये होगा कि एलोवेरा जेल और उसको जब आप मिक्स करके, ये एक आपका पानी, आप बेहतर जानते हैं कि जो मॉइस्चराइज़र होता है उसके अंदर जो है वो 60% जो है वो ऑयल, 40% उसमें वाटर होता है, तो ये आपका वो वाला मॉइस्चराइज़र बनेगा कि जिसको आपकी स्किन बहुत अच्छे से जो है वो Accept एब्जॉर्ब करेगी। करेगी, okay. क्योंकि ऑर्गेनिक सारी जो है वो चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, कोई ठीक है। प्रिजर्व इसके अंदर नहीं है, और आपने अगर स्टीम दी हुई होगी, पोर्स आपके खुले होंगे, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स में आपने जो है वो मसाज करना है। और ये कितनी देर करना है? स्किन टाइट भी होगी, 5 मिनट तक अच्छी तरह से जो है वो उसका मसाज करें, उसको पेनिट्रेट होने दें, और उसके बाद टिश्यू ऑफ करके आप सो जाएं। जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा, मैं बताऊँगा अब आपको बताऊँगा कि आपने चेहरे की स्किन को क्लियर कैसे करना है, एक चीज़ से, लाइट कैसे करना है, एक ही चीज़ से, ग्लो कैसे लाना है, एक ही चीज़ से, और स्किन को टाइट कैसे करना है, टाइट कैसे 4-5 घंटे के लिए। हैक है ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल परमानेंट कोई इलाज है, हैक है, सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आप तब्दील हो जाएंगे। अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए तो वो आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। प्याज को जलाकर तेल में वो इस्तेमाल करते हैं, मैं प्याज को इनके तेल के अंदर पका के वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बाल नहीं उतरते उससे। एलोवेरा लो, एलोवेरा को छील के उसका जेल निकालो, बिल्कुल उसको ग्राइंड कर लो, और उसके बाद उसको अपने फेस पे लगाओ 5 से 10 मिनट तक, बस जब दिल करे, जिस टाइम पे दिल करे उसका, बस स्किन अच्छी होती है और दाने वगैरह, पिंपल्स वगैरह नहीं होता। बस मैं तो ऐसे ही स्मार्ट हूँ। हाँ, बालों के लिए है, बालों के लिए आप डैंड्रफ के लिए एलोवेरा यूज़ करो, अच्छा होता है, और दही और ये अंडा ऑयल वो यूज़ करो, वो अच्छा होता है, डैंड्रफ और बालों को स्मूथ करता है, सिल्की करता है। जैसे फेस पे दाने निकलते हैं तो उसमें आप अंडे में लेमन डाल के वो लगाएं फेस पे, तो वो ठीक हो जाएगा, दाग धब्बे भी ठीक हो जाएंगे। रात ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੱਕੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਕੇ ਨਾ 1 किलो ਚ ਤੇ 1 ਪਿਆਲਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। खूबसूरत जिल्द के लिए ग़ज़ा, खूबसूरत रंगत और निखरा चेहरा चाहिए तो महंगी और गैर मियारी ब्यूटी क्रीमों के बजाय फलों का भरपूर इस्तेमाल ही सेहतमंद और खूबसूरत जिल्द का राज है। मछली के ज़रिए बनने वाला बायोटीन स्किन को साफ रखता है। बादाम में शामिल विटामिन ई बेहतरीन सन ब्लॉक है और स्किन को सेहतमंद रखने में मुआवन भी। ऑरेंज जूस में शामिल विटामिन सी चेहरे पर चिकनाई के बायस पैदा होने वाले दानों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तरबूज में शामिल लाइकोपेन सनस्क्रीन की तरह आपकी जिल्द की चमक धमक बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। अनार विटामिन सी का ख़जाना है जो चेहरे को झुर्रियों, खुश्की और दीगर अवारिस से बचाने में मददगार साबित होते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और ठड़ा, मैंने ग्लव्स पहन लिए, यूं ही पहन लिए ऐसे दिखाने के लिए, इसमें कुछ ऐसा है तो नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 15 मिनट में आपकी जिल्द पीछे कैसे जा सकती है। निदा को मैं ट्राई करवाऊंगा ये, जब निदा आपको यहाँ बुलाऊं तो फिर उसके बाद मैं पहले ये निकाल के दे दूं तो आपको लगे कि वाकई एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपने इसमें से सिर्फ सफ़ेदी लेनी है और बाकी आपने कुछ नहीं लेना, मतलब जर्दी नहीं लेनी है, सिर्फ मैं सफ़ेदी इसके अंदर डाल रहा हूँ एंड दैट्स इट, इनफ। ये बहुत इनफ है, ये बहुत इनफ है। और ये इसकी अंडे की सफ़ेदी है जो मैंने निकाली है, और एक अंडे की सफ़ेदी है, इसके अंदर कुछ नहीं आपने मिलाना, ये सिर्फ एक अंडे की सफ़ेदी है। निदा आप यहाँ आइएगा, आ जाइए। ये 2 मिनट का काम है और 15 मिनट तक आपने इसको सुखाना है। इसका एक और हैक भी मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हैक है और हम निदा के साथ ये ट्राई करवाएंगे। निदा यहाँ आइए, इस तरफ आइए, ठीक है जी। ये आपका ब्रश है, ठीक है। इसने आपने इसको अपनी एप्लीकेशन लगानी है अपने चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ब्रश के ज़रिए, ठीक है। और जी ऐसे ही लगा लीजिए, हाँ हाँ, कुछ मसला नहीं होगा। मिरर का आप लगा लीजिए, बिल्कुल नॉर्मली लगाइए। अपवर्ड लगाते हैं, डाउनवर्ड नहीं लगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बड़ी क़यामत की निशानियाँ और कोई बात नहीं है। मतलब अगर मैं बता रहा हूँ अपवर्ड लगाते हैं, यूँ करके लगाते हैं, नो, दिस इज़ नॉट हाउ यू पुट इट, सीरियसली दिस इज़ नॉट हाउ यू पुट इट। ऊपर कीजिए, ऐसे कीजिए, दिस इज़ हाउ यू पुट इट, ठीक है। ये आप खुद लगाइए, मैं नहीं लगाऊंगा। तो बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये लगाना है आपने। इसकी एक थिन फिल्म जो है वो आपने पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपका जो चेहरा होता है वो यहाँ से लेकर आपकी गर्दन तक होता है, यहाँ तक होता है आपका चेहरा। प्रॉपरली लगा लीजिए मैम, कुछ नहीं होता, प्रॉपरली लगा लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ लिटरली, हाँ प्रॉपरली लगाइए इसको, ठीक है।
आप निदा को देख लीजिए और निदा खुद कहेंगी थोड़ी देर के बाद। आके देख ले। जी, आप इसको लगाइए, ठीक है, यहाँ आपके इधर माथे पे जी, हाँ जी बिल्कुल, ऊपर कीजिए, इसको ऊपर लगाइए थोड़ा सा और, ताकि आपकी स्किन पूरी टाइट हो जाए, फुली तौर पे टाइट हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी एक और हैक है, 15 मिनट के लिए अब छोड़ दीजिए, थैंक यू, ये आप अपने साथ ले जाइएगा, ले जाइए बल्कि, और 15 मिनट के बाद आप आ जाइएगा, हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, अब ये सूख जाए तो आपने इसको ठंडे पानी से धोना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। हंसना नहीं है आपने बिल्कुल, प्लीज़, वो रिंकल्स आ जाएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, हंसना बिल्कुल नहीं है, जस्ट सिट। और इसका एक और हैक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब बहुत जल्दी होती है, 5 मिनट के अंदर मुझे होता है, ये ड्रायर होता है ना, हेयर ड्रायर, वो लेके अपने चेहरे पे आप लगा लें, उससे ये बिल्कुल सूख जाएगा एंड विदिन फ्यू मिनट्स आपका ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये आप लगाएं, और लगाने के बाद इसको फिर आप इस्तेमाल कीजिए प्रॉपरली, 15 मिनट तक आप इसको टाइम दें, जब ये बिल्कुल सूख जाए तो ठंडे पानी से धो लें, आपकी स्किन बिल्कुल पीछे की जानिब चली जाएगी 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छा, दूसरा हैक, अक्सर लोग कहते हैं ना जी स्किन लाइट नहीं हो रही एंड ऑल दैट, तो ये एक आलू ले लीजिए, कोई भी आपको मिल जाएगा कहीं से, इसको आधा ऐसे काट लीजिए, इसके अंदर ये दुनिया का सबसे अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, इसके अंदर ब्लीच होता है, इसको आपने इस तरह से गोदना है, इस तरह से, इसके अंदर से पानी निकलेगा, इसका जो आलू का पानी है, जब ये अच्छी तरह से आप इसको गोद लें, 30 सेकेंड्स आप इसको इस तरह से गोद दें, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद अपने चेहरे पे राउंड मोशन में आपने लगाना है, मतलब लेट्स सी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ लगाना है, तो आपने ये राउंड मोशन के अंदर इस तरह से लगा देना है, इस तरह से आप राउंड मोशन के अंदर लगाते रहें। आप देखिए कि जहाँ जहाँ मेरे ये स्किन लग रही होगी वहाँ से चेहरा रंग जो है वो बेहतर होता चला जाता है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू डू। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए ऐसे, फिर थोड़ा सा यूं कीजिए दोबारा से, और इसको गोदना शुरू कर दीजिए, एंड दोबारा यू अप्लाई इट, और ये आपने अपने पूरे चेहरे पे सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है, और 2 मिनट के बाद इसके रिजल्ट्स देखिएगा कि क्या होता है। आलू का इस्तेमाल आपके चेहरे की रंगत को बहाल भी करता है, ब्लेमिशेस से भी ख़त्म करता है, आपकी ब्लेमिशेस जो होते हैं उसको भी निकालता है, डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी चेहरे की स्किन ताज़ा हो जाती है और लाइटर शेड की तरफ चली जाती है। दैट्स व्हाट यू वांट। लेकिन ये बड़ा आसान हैक है, 2 मिनट के अंदर हो जाता है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हाँ जी, ब्रेक आ गई, ले लो, ये तो मैंने कर दिया, ब्रेक हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के मौसम में टेलेनॉर दे रहा है वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफर, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। मंथली सोशल टीम प्ले ऑफर में अब 200 रुपये में नहीं मिलती आपको, बल्कि 150 रुपये में मिलती है। ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, आप अभी अपने करीबी टेलेनॉर डीलर जो है उसके पास जा सकते हैं, माई टेलेनॉर ऐप पे या फिर इजी पैसे से ऑफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस ऑफ़र का मोर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रखिए, टेलेनॉर ही आपको ये ऑफ़र दे रहा है, वाइल्ड विंटर डिस्काउंट ऑफ़र। अभी फ़ायदा उठाइए, 200 रुपये में नहीं, 150 रुपये में। अपने करीबी टेलेनॉर डीलर के पास जाइए या फिर इजी पैसा से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और मोर से ज़्यादा का फ़ायदा ओनली टेलेनॉर। उठाइए। ऑलराइट जी, लेट्स गो टू आवर किचन, लेट्स सी जाहिद भाई हमारे पास क्या कर रहे हैं। जी जाहिद भाई, क्या बना रहे हैं आज आप? सैंडविच है। ओके, फिलिंग सैंडविच है। फिलिंग सैंडविच? यस। व्हाट इज फिलिंग सैंडविच? सर ये इसको डबल रोटी को दरमियान से काट दिया, उसके बाद उसमें ऐसे फिल कर देते हैं चिकन। ओके, ज़रा दिखा तो दीजिए। हाँ, ओके, दैट्स वेरी नाइस। और इसके बाद इसको पलट देते हैं? हाँ जी, थोड़ी देर बाद पलटते हैं। थोड़ी देर के बाद? हाँ जी। हमने बना के तो रखा हुआ ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, लुक एट दिस, दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गुड। दिखाइएगा ज़रा। ओह वाओ, दिस इज रियली गुड। अच्छा, ये वाकई फिलिंग लग रहा है। जी हाँ। खाएं आप, मतलब पूरा? ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें चीज़ें क्या क्या डली हुई हैं? सर इसमें चिकन है, प्याज, अंडा और वो चीज़ें हैं। हाँ, लंच में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। और जी, तो बस ये बात याद रखिएगा, जब हम लंच ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ये फिलिंग सैंडविच आप खा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे हैं, इंस्टा फेसबुक पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और ये रेसिपी निकाल के फिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली जी, वेरी क्विकली प्लीज़ टेल मी, क्या टिप देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मेरी ख़ास तौर पे यही होगा कि जी आप नेचर से ज़्यादा करीब रहें। जिस कदर आप नेचर से ज़्यादा करीब रहेंगे उतने आप मसाइल से दूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप? हाँ जी, सीजनल जो भी वेजीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, सीजनल आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो लाजमी जो है वो खाएं, और जंक फूड वगैरह इनको अवॉइड करें, अच्छी स्किन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, और वही बात नेचर के करीब है। नेचर के करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह नज़ीर साहब, आप हैं मेरे साथ या चले गए?
शाह साहब चले गए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलेंगे अब नए साल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जो कुछ आप सोच रहे हैं कर जाइए, जस्ट डू इट। ये नाइकी नहीं, हम सब कहते हैं जस्ट डू इट एंड मेक श्योर कि आप जो कुछ भी करें वो ऐसा करें कि वाकई आपको कभी रिग्रेट ना हो। बिकॉज यू नो यू कैन बी एनीथिंग, लेकिन बी अ वेरी गुड ह्यूमन फर्स्ट। सबसे पहले अच्छा ह्यूमन होना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। अगले साल मिलते हैं, यानी 2024 में मंडे के दिन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।